नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि आज क्या हुआ है और कल क्या हो सकता है। चलिए, तो ये डेली चार्ट है निफ्टी का और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भाई मार्केट में एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक बेरिश कैंडल। और लेकिन यहाँ पर हल्का सा नीचे से रिजेक्शन आता हुआ इस कैंडल के लो को स्वीप करके मार्केट ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। और यहाँ पर हम इस जगह पर भी देख पा रहे हैं कि भाई मार्केट में यहाँ पर इस कैंडल का स्वीप किया था लिक्विडिटी और फिर मार्केट ऊपर चला गया था। तो ये एक डिमांड जोन है, ये वाला जो जोन है ये हमारा एक डिमांड जोन है। और वहीं से मार्केट ने अगेन एक बार रिजेक्शन लेते हुए इस कैंडल की जो लो है, ये कैंडल का लो है, उसको स्वीप करके फिर मार्केट ऊपर रिजेक्शन देकर यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर डिमांड से मार्केट में एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अब ये सपोर्ट सस्टेन होता है तो मार्केट रिवर्स होगा, और नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे के साइड ये लेवल और ये लेवल देता हुआ मार्केट नीचे आएगा। सिंपल है, बहुत ही क्लियर कट। यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिटेल में ना जाते हुए बहुत ही सिंपल एनालिसिस रखेंगे हम। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं, लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने के चांसेस है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हम पहले तो ये देखेंगे, भाई मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड है, कंटिन्यू है। यहाँ पर एकमात्र यहाँ पर डाइवर्जेंस के चलते हुए यहाँ पर हमको एक पुल बैक दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से एक डाइवर्जेंस बना रहा है, तो ये एक पुल बैक है। अब ये पुल बैक इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली लंबा नीचे के साइड डीपर करेक्शन आएगा, लेकिन अभी तक गया नहीं है तो वो अनुमान लगाना ठीक नहीं है कि भाई मार्केट अब नीचे ही जाएगा। नहीं, हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। अगर लेवल ब्रेक होता है तभी हम नीचे के साइड बैठेंगे। अब यहाँ पर मार्केट एक ऐसी जगह पर रुका है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक देखिए कि एक ट्रेंड लाइन इधर इस तरह से डेवलप होती हुई दिख रही है। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। अब ये ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक हम वेट करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल मार्केट अपने सपोर्ट पर है, यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है बार बार, जो मैंने आपको बताया कि भाई इस कैंडल का भी इसने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर गया था। ये कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर भी कुछ सिमिलर ऐसा ही हुआ है। इसका लो ब्रेक करता है, मार्केट नीचे जाता है और फिर अगेन रिजेक्शन आकर यहाँ थोड़ा ऊपर क्लोज करता है। हाँ, रेड कैंडल है, सेंटिमेंट वीक है, लेकिन अगर ये लेवल नहीं ब्रेक होता है तो यहाँ से मार्केट हाई चांसेस है कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा सकता है। क्लियर है, लॉजिक समझ में आया क्या हो सकता है। और यहाँ पर हमको क्लियरली दिख भी रहा है कि भाई बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम की, मतलब इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था और यहाँ पर बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास आकर मार्केट रुका है। तो अब यहाँ पर अब इंटरनल लेवल्स की बात करते हैं कि अगर ये ब्रेक भी होता है तो यहाँ पर हमें 19,400 पर तगड़ा सपोर्ट मिल सकता है। 19,400 ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और वहीं पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट ओवरसोल्ड में है। यहाँ पर सब कुछ हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट 19,400 तक जाता है तो वहाँ पर सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए 19,400 पर, ये तो 19,500 है और उसके बाद में सीधा यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ओवर डेटा है। तो मतलब अभी तो लोगों को यहाँ पर भी सपोर्ट दिख रहा है कि भाई 19,500 सपोर्ट होल्ड कर सकता है ये एक्सपायरी तक। तो सीधी सी बात है कि मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर वो ब्रेक भी होता है तो भी 19,400 पर मार्केट सपोर्ट लेगा। क्लियर है, ओपन इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा पीसीआर देखेंगे। पीसीआर हमको 0.74 दिखा रहा है, जो कि दर्शाता है कि मार्केट ओवरसोल्ड में है। यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि 0.74 ओवरसोल्ड है। मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, कभी भी बाउंस हो सकता है। अब इसके लॉजिक मैं आपको चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा। ये डेली चार्ट है। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर क्या हो रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट में जिस तरह से ये जो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न मतलब जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, वो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक फॉलिंग मतलब वेज बन रहा है, एक्सपांडिंग वेज पैटर्न बन रहा है। सी, ये एक ट्रेंड लाइन इधर करेक्ट करे दे, कनेक्ट, और एक और, अरे यार क्या है ये, एक यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, राइट। अब देखिए ये क्लियरली हमको एक पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है कि भाई मार्केट में एक वेज पैटर्न है, डिसेंडिंग एक्सपांडिंग वेज पैटर्न, मतलब ऐसे खुल रही है। यहाँ से मार्केट खुल रहा है, इस तरह से प्राइस नीचे जा रहा है,
प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन यह ब्रॉड हो रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये एक बुलिश साइन होता है, ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होती है, डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज, ये एक डिसेंडिंग एक बुलिश पैटर्न होती है और ये बिल्कुल बना रहा है अपने सपोर्ट के आसपास। ये बड़ी ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास ही मार्केट बना रहा है। अगर ये ब्रेक भी होता है तो ये 19,400 तक मार्केट जा सकता है इधर कहीं, और यहाँ से भी वापस बाउंस कर सकता है। क्लियर है? उतना मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अब आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा कल के दिन के लिए क्या होगा, लेकिन ये पैटर्न बना रहा है। हो सकता है यही अपना हो गया और ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट क्या कर रहा है। सी इस तरह से ये बना A B C D और E, ये E बन चुका है। अब क्या हो सकता है, अगर ये सस्टेन हो गया, ये लो आज का ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा और इसको ब्रेक कर सकता है और फिर मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। जो अपना टारगेट है 19,900 तक का जो टारगेट है वहाँ तक मार्केट जा सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा टारगेट है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 19,475, 475, 77, 70, मतलब राउंड नंबर ये है 475, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो ये लेवल इनवैलिड हो जाएगा। मार्केट फिर फर्दर ये लेवल और ये लेवल दिखा सकता है। क्लियर है? ये जो रेड बैंड्स है वो हमारे सपोर्ट जोन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अभी मैं कलर डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा, यहाँ पर सिंपल रखूँगा चीज़ें। अगर प्राइस उसके ऊपर है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, अगर उसके नीचे है तो रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, सिंपल है। क्लियर? तो ये बैंड्स मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। अभी हम समझ गए हैं कि भाई मार्केट सपोर्ट पर है, रिवर्सल के कभी भी चांसेस है। तो लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? तो लेवल हमारे लिए सिंपली इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 19,475 का लेवल। अगर ये आज का लो ब्रेक करता है तो मार्केट फर्दर नीचे के साइड ड्रिफ्ट करेगा। फर्स्ट टारगेट आपको 19,440 का मिलेगा और सेकंड टारगेट आपको 19,400 का मिल सकता है, 390 का ये लेवल आपको मिल सकता है। इसके नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ, इसके नीचे मार्केट में मैं सपोर्ट देख रहा हूँ, मार्केट बाउंस कर सकता है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रा सोचेंगे, अगर थोड़ा भी आप कॉन्ट्रा सोचते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये जो जोन है, ये जो जोन, दिस इज़ अ फ्लिप जोन। ये सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन गैप डाउन होकर ये ब्रेक कर दिया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर अगेन ये गैप अप ओपन हो गया और ये सपोर्ट कर लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ब्रेक हो गया, अगेन ये रेजिस्टेंस बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है 19,400 का। तो यहाँ पर क्या होगा ना, अगर मार्केट नीचे आता है 19,400 के आसपास तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये गैप है, ये गैप भरने जा सकता है नीचे, मतलब फेयर वैल्यू गैप है, नीचे जा सकता है तेज़ी से। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ से ही मार्केट फ्लिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर ये मार्केट नीचे तोड़ देता है, समझ लो ये इस लेवल को, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे आएगा, फिर उसको रीटेस्ट करने भी तो जाना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन को, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड लाइन है, ये बड़ी ट्रेंड लाइन है, उसको रीटेस्ट करने जाएगा और फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये रीटेस्ट के लिए भी ये सारे लेवल्स, हमारे बाउंस लेवल्स जो है वहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। मैं व्यू आपको बता रहा हूँ व्यू क्या हो सकता है, लेकिन इंट्राडे में एक छोटा सा लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से भी आपको 20-25 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, अगर आप जानते हैं वहाँ पर क्या हो सकता है। तो क्लियर है? तो ये लॉजिक है कि भाई मार्केट अगर नीचे आता है तो ये वाला लेवल 19,400 हमारा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उससे पहले ये वाला 19,440 का भी लेवल है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से भी मार्केट रीटेस्ट करने जा सकता है यहाँ कहीं और फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस तरह से मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो पहला टारगेट ये यहाँ से रीटेस्ट कर सकता है और फिर मार्केट इधर तक भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखेंगे कल क्या हो सकता है, लेकिन मैंने आपको लॉजिक बता दिया। इंपॉर्टेंट लेवल है 19,475, अगर ये ब्रेक होता है तो ही सेलिंग है, बाकी यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर गया है और ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो ये थोड़ा ट्रैपिंग का मामला हो सकता है सेलर्स के लिए, मतलब जो डाउन साइड सोचते हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। अब थोड़ा वॉल्यूम पर नज़र डाल देते हैं, वॉल्यूम क्या कह रहा है। तो वॉल्यूम भी हमको यही कुछ थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहा है कि भाई मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम आया था, इधर अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, सी इधर, और मार्केट ऊपर गया था, वहीं पर मार्केट इधर नीचे आया, अगेन यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा स्पाइक हो रहा है धीरे धीरे धीरे, मतलब ये कैंडल पर थोड़ा आपको वॉल्यूम दिख रहा है,
ये बड़ा सा ये जो रेड कैंडल है, ये कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पर है और ये कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पर है। मतलब ये रिजेक्शन जो कैंडल आया है, रिजेक्शन विक मतलब इसी जोन से मार्केट में बाउंस आया है और वॉल्यूम भी वहीं पर आया है। और मार्केट पूरा दिन यहाँ पर आज कंसोलिडेट हुआ। ये जो प्राइस करेक्शन था वो प्राइस करेक्शन वन झटके में ही हो गया, एक ही कैंडल में पहली 15 मिनट में ही हो गया। और फिर पूरा दिन साइडवेज जैसा ही मार्केट रहा और यहाँ पर कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर क्लोजिंग किया है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में बायर्स आए थे, यहाँ पर भी अक्यूमुलेशन हुआ और मार्केट नीचे सारे अर्ली बायर्स को स्टॉप लॉसेस हिट करवा के मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पर ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो सिंपल है, अगर इसके ऊपर निकलता है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो यहाँ पर बाइंग हुआ है, दिस इज़ एन अक्यूमुलेशन जोन और मार्केट फर्दर ऊपर जा सकता है, जो हमने लेवल्स बताए वहाँ तक जा सकता है। और अगर ये सिंपली यहाँ पर इसके नीचे तोड़ देता है, ये लेवल को तोड़ देता है 19,475 के नीचे ब्रेक कर देता है, तो सिंपल समझ जाना कि भाई ये अक्यूमुलेशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, यहाँ पर से एग्जिट किए हैं, जो यहाँ पर बायर्स है वो लोग ने ब्रेक इवन पर एग्जिट किया है और यहाँ पर मार्केट निकल जाएगा नीचे की साइड। क्लियर है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ओवरऑल व्यू है, अब मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। ये तो लॉजिक हो गया अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से कि भाई लेवल कौन सा है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हमने बता दिया कि भाई 550 के ऊपर निकलता है, 550 560 के ऊपर निकलना शुरू करता है मार्केट, तो हम बाय करेंगे बाय साइड में। मतलब गैप अप ओपन हो गया तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, गैप डाउन ओपन हो गया तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अगर कोई मेरा व्यू पूछता है तो मेरा व्यू यहाँ से बुलिश है। मैं सपोर्ट देख रहा हूँ यहाँ पर मार्केट में, ये पूरा जोन मेरे लिए सपोर्ट जोन है। यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट सपोर्ट बना सकता है, ये पूरे जोन में इधर यहाँ पर कहीं पर भी सपोर्ट बन सकता है, ये मेरा व्यू है। लेकिन हम ऐसे रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते, हम लेवल टू लेवल करेंगे। तो लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए कि कहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट बन सकता है, कि अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी आप एक चांस ले सकते हो बाइंग का, इधर आता है तो यहाँ पर भी एक चांस ले सकते हो बाइंग का। और सेलिंग के साइड बैठना है तो ये इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। पहला टारगेट यहाँ पर सेल कर दो, पहला टारगेट यहाँ पर बुक करो, दूसरा यहाँ पर बुक करो, इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, सारा लॉजिक समझ में आया, क्लियर है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। और चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने क्लियरली बताया गया था भाई कि मार्केट इधर क्लियरली दिखा रहा है कि भाई इस तरह से मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर किया था और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि 19,593 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दिया था, माइनर नेगेटिव रेंज ओपनिंग, लेट इट कम आउट ऑफ द रेंज टू गेट द क्लियर डायरेक्शन। इसके नीचे जैसे ही आया और पहली 5 मिनट में भी नहीं लगा उसको नीचे आने में, सीधा धड़ाधड़ नीचे आना शुरू कर देता है। और कौन सा लेवल था, ये वाला लेवल था हमारा 593, ये लेवल था। इसके नीचे ही मतलब क्या ही बोले, पहली मिनट में, पहली कैंडल में उसने क्रॉस कर दिया था आज। तो बढ़िया तगड़ा वाला पहला ही हमको एक ट्रेड मिल गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो बायर्स जो अक्यूमुलेट करा था, ये उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो वॉल्यूम आया था और यहाँ पर अक्यूमुलेशन चल रहा था ये जोन में, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय किया रहेगा कि भाई ये इतना बड़ा मूव आया है तो ये सिर्फ एक पुल बैक होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो उसके चलते यहाँ पर जितने भी बायर्स ने यहाँ पर अक्यूमुलेट किया था, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स आ रहे थे। तो ये जो अक्यूमुलेशन था उसमें क्या हुआ, मार्केट जब गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर इनके एसएल यहाँ पर होते हैं, सबके एसएल यहाँ पर होते हैं, इधर कहीं होते हैं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर खुला तो इन लोगों को ऑलरेडी डर लगने लगा कि यार हम तो कल प्रॉफिट में थे, आज यहाँ पर, तो वो फटाक से एग्जिट करना शुरू करते हैं और उसी के चलते एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। और जैसे ये नीचे निकलना शुरू करता है तो और भी नए सेलर्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्लियरली दिखने लगता है कि भाई मार्केट में अब और भी वीकनेस है। यहाँ कर ये वाली लिक्विडिटी भी लेने आ सकता है मार्केट, यहाँ पर भी आ सकता है, और वही चलते मार्केट तेज़ी से नीचे आता है और फटाफट नीचे घुस जाता है। तो यही लॉजिक होता है, प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा लेवल किस तरह से ब्रेक होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।